हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 फॉर एनटीपीसी एसएससी बाई स्पीडिंग। तो ये पहले मैं वो अभ्यास बता रही हूँ इंडिया ने जिस देश के साथ सिर्फ एक ही किया है, और जिस देश के साथ एक से ज़्यादा किए हैं उनको मैंने अलग से नोट किया है, उनको इसके बाद बताऊँगी। तो पहला है 19वां सूर्य किरण 2025 भारत नेपाल पिथौरागढ़ उत्तराखंड। जो जो मिलिट्री सेशन इंडिया के अंदर हुए हैं आप उनको ज़रूर याद रखें, उनकी जगह ज़रूर याद रखें। तो हम ऐसे आज रख सकते हैं कि नेपाल के अंदर जो जेनजी का जो विद्रोह हुआ है उसकी वजह से नेपाल पूरे विश्व में एक सूर्य की तरह चमकने लग गया, या एकदम से लोगों को दिखने लगा कि अच्छा नेपाल भी कोई देश है क्या, जिनको नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत छोटा देश है ना, इसीलिए। तो हम ऐसे याद रखेंगे, जेनजी के प्रोटेस्ट के कारण सूर्य की तरह नेपाल चमकने लगा। अगला है इंदर 2025 भारत रूस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि पुराणों के बदले अब इंद्र देवता की पूजा कम की जाती है, जिसके कारण इंद्र देवता रूस गए हैं। तो रूसने की वजह से उन्होंने राजस्थान में बीकानेर के अंदर बारिश नहीं की है, जिस आपको पता है वहाँ का इलाका बहुत ही रेगिस्तानी है। तो हम ऐसे याद रखेंगे, इंद्र से इंद्र देवता, रूस से रूस गए हैं, और उन्होंने बारिश कहानी कही है रूस के राजस्थान के बीकानेर में। अगला है फ्रीडम एज 2025 दक्षिण कोरिया अमेरिका जापान, आप इसको सीधा याद रखें। अगला है 14वां मैत्री अभ्यास 2025 भारत थाईलैंड उमोरोई मेघालय। इसका मेन है उमोरोई मेघालय, आप ऐसे याद रखें। हमारा 14 नंबर का जो 14वां मित्र है वो थाईलैंड है। वैसे हम 2 मिलिट्री एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ करते हैं मित्र से रिलेटेड वाली, वो है मैं बताती हूँ वो कौन सी है। वो है दोस्ती और मित्र शक्ति, जो हम श्रीलंका के साथ करते हैं, और ये है सिर्फ मैत्री अभ्यास जो हम थाईलैंड के साथ करते हैं, कहाँ, मेघालय में। अगला है 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर जोधपुर में भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो सिंगापुर से याद रखेंगे सिंह, और सिंह कैसे होते हैं, शेर बोल्ड होते हैं, बहुत ही पावरफुल जंगल का राजा होता है शेर, उस तो वो कैसा होगा, बोल्ड होगा। अगला है पूर्वी प्रचंड प्रहार भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में मेचुका अरुणाचल प्रदेश। इसका हम स्थान से याद रख सकते हैं कि पूर्वी, हमारा सबसे पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और उसके अंदर प्रचंड प्रहार हुए हैं भारतीय सशस्त्र बलों के बीच। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, पूर्वी प्रचंड से अरुणाचल प्रदेश और सशस्त्र बलों के बीच हुए हैं। इंडिया की ही एक्सरसाइज है ये। अगला है 17वां नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। इसको याद रखेंगे हम, उलान बटोर मंगोलिया। इसका है मंगोलिया के साथ एक यही है हमारा जो हम स्पेशल इंडिया करते हैं, तो सीधा याद रखेंगे कि मंगोलिया में बहुत बड़े बड़े एलिफेंट पाए जाते हैं, तो नोमैडिक एलिफेंट से मंगोलिया। अगला है छठा डस्ट लीग 2025 भारत उज्बेकिस्तान पुणे में। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि उज्बेकिस्तान में बहुत डस्ट है, उज्बेकिस्तान में क्या है, बहुत डस्ट है, तो डस्ट से याद रखेंगे डस्ट लीग 2025 उज्बेकिस्तान पुणे में। अगला है 22वां खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय मंगोलिया। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि खान सर ने सभी टीचर्स को बुला के एक मीटअप करवाया है, तो खान क्वेस्ट से याद रखेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच में हुआ है, देशों के बीच हुआ है, और कहाँ हुआ है, मंगोलिया में। अगला है 12वां खंजर 2025 भारत किर्गिस्तान में ही हुआ है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जब हम खंजर घोंपते हैं किसी में तो कैसे किर 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 की आवाज़ आ रही है, तो इसे हम याद रखेंगे किर्गिस्तान। खंजर को मारते वक्त कैसे आवाज़ आती है, किर किर की। अगला हम इसको ऐसे, अरे यार, ये वो है जिनको एक देश के साथ इंडिया ने एक से ज़्यादा एक्सरसाइज करी है। तो सबसे पहले है यूएसए अमेरिका, इसके साथ इंडिया ने करी है टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास और मालाबार, और एक नया है पहला टाइगर क्लो। इसको आप याद रखिए। आर्मी का है गरुड़ रेजिमेंट परीक्षण केंद्र यूपी में ही हुआ है, आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे तो एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, पर हम एमपी को छोड़ के यूपी में करेंगे कि टाइगर क्लो कहाँ हुआ है, टाइगर फ्लो हुए हैं अभी कहाँ पे, यूपी में। 28वां मालाबार है जो मल्टी लेटरल नेवी एक्सरसाइज है, इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड वाले देश है जो हमने कल किया था, और उनका क्वाड का क्या हुआ था, वॉशिंगटन में हुआ था इनका सम्मेलन क्वाड का 2025 वाला। और इससे अगला है युद्ध अभ्यास आर्मी
अलास्का अमेरिका भाग मद्रास रेजिमेंट ने लिया है। और टाइगर ट्रम्प ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में हुआ है, ये आप याद रखिए। तो हम पहले तो ये याद रखते हैं पहला कि वर्तमान में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका है, जो एक टाइगर की तरह सबके ऊपर राज कर रहा है। सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? टाइगर। और जो क्या कर रहा है? सबके ऊपर राज कर रहा है। हमने जो पिछला किया था वो सिंह से किया था, सिंगापुर। और सिंगापुर कैसा, सिंह कैसा होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए, तो वो था सिंगापुर। और ये है टाइगर। टाइगर कौन है? अमेरिका, वर्ल्ड का जो सबके ऊपर राज कर रहा है। अगला है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास से हम देखेंगे कि दुनिया का कोई देश यूएसए से युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? सब डरते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर, जो भी पावर्स होती हैं वो है अमेरिका के पास, तो जिससे लोग युद्ध करने से डरते हैं। किसके साथ? अमेरिका के साथ। और इन्होंने ये एक्सरसाइज कहाँ की है? अलास्का अमेरिका में। और हमारी कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया है? मद्रास ने। मालाबार तट पे हुई है, इसको आप एक तो आप याद रख सकते हैं। अगला है फ्रांस और भारत के अंदर कौन कौन सी हुई है? फ्रांस के अंदर, फ्रांस की 3 है। एक तो नेवी एक्सरसाइज है, एक शक्ति है, और एक गरुड़ है। नेवी से सीधा याद रखेंगे, नेवी वही होती है आसमान वाली, नहीं पानी भी, हाँ सॉरी, पानी वाली। और शक्ति हमने आर्मी से करी है, नेवी एक्सरसाइज वो होगी, शक्ति आर्मी ने किया है, और गरुड़ है एयरफोर्स। तो इसका इजी तो ये है कि शक्ति भी 8वीं है और गरुड़ भी 8वां है और वरुण है 23वां। तो इसमें ज़्यादा आपको इसके क्षेत्र तो याद करने नहीं है, क्योंकि एक भी इंडिया में हुई नहीं है। बस आपको ये याद रखने हैं, वैसे वरुण और वैसे वायु। अरे यार, वैसे वायु नहीं, इसको हम ऐसे याद करेंगे। इसकी ट्रिक है, फ्रांस की एक्सरसाइज याद करने की ट्रिक है GVS। GVS से याद रखेंगे फ्रांस के साथ। G से गरुड़, V से वरुण और S से शक्ति। अगला देखते हैं, एक गरुड़ एक्सरसाइज हम एक और करते हैं, गरुड़ शक्ति। ये सिर्फ गरुड़ है, वो शक्ति और गरुड़ दोनों को मिला के हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। और एयर गरुड़ के अंदर इंडिया सुखोई MKI ने ये भाग लिया है। ये आता है, मॉक में भी आता है, एग्जाम में भी आता है सुखोई वाला, तो इसको आप याद रखिए। अगला है जापान। जापान के साथ पहला है धर्म गार्डियन, दूसरा है मालाबार, जो मल्टी एक्सरसाइज हमने की थी अमेरिका के साथ, उसमें जापान भी था। और इससे अगला है जेमैक्स 2025। और अगली है जा माता तट रक्षक। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। धर्म गार्डियन आर्मी एक्सरसाइज है, फरवरी मार्च में होती है। मालाबार मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है, जिसके अंदर इंडिया क्वाड देश थे जो वो। जेमेक्स है 2025, INS सह्याद्री ने भाग लिया है, जापान में हुई थी, ये नौसेना की है। और जामाता तट रक्षक चेन्नई तट पर नौसेना ने हुई है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे धर्म गार्जियन को, कि दुनिया में धर्म का प्रचार करता है सबसे ज़्यादा जापान, या जापान के लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं। हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जापान के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, तो धर्म गार्जियन से इसका हो गया। अगली, और बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं? जय माता दी बोलते रहते हैं चेन्नई में आकर, इसलिए वो क्या हो गया? जा माता तट रक्षक चेन्नई में आके, ये चेन्नई से हम तट पर याद रखेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज हुई है, चेन्नई में आके वो जय माता दी बोलते हैं, और बहुत ही धार्मिक लोग हैं जापान के, तो हम इससे ये दोनों याद रख सकते हैं। और जेमैक्स में आप देख सकते हैं वो जापान का, और I इंडिया का, और MEX ये एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। अगला है मिस्र। मिस्र के साथ 2 है, मैंने तो 2 देखी थी। पहला है साइक्लोन 2025 अबू धाबी में, UAE। और अगले हैं डेजर्ट वॉर एयरफोर्स में। तो मिस्र के साथ कैसे करेंगे कि साइक्लोन आया मिस्र में और धूल में अब्बू उड़ गए, ऐसे हम याद रखेंगे। मिस्र में रेगिस्तान बहुत है, तो इसे हम डेजर्ट भी याद रख सकते हैं। सीधा याद रखेंगे कि मिस्र के अंदर साइक्लोन आया और अब्बू उड़ गए, तो साइक्लोन से साइक्लोन 2025 अब्बू उड़ गए, यानी कि अबू धाबी। डेजर्ट वॉरियर, तो मिस्र के अंदर डेजर्ट है ही, इससे हम आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका ये रहा वो 17वां दोस्ती अभ्यास 2026, भारत श्रीलंका और मालदीव में ये नौसेना के बीच हुआ है। इंडिया में ही हुआ है, भारतीय तटरक्षक
इंडिया के भारतीय तटरक्षक ने भाग लिया है और हुआ मालदीव के अंदर है। 11वां है मित्र शक्ति, बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। और 12वां है स्लिनिक्स कोलंबो SLK नौसेना। इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है 11वां मित्र शक्ति कहाँ हुआ है, ये हुआ है बेलगावी कर्नाटक। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमारा मित्र बैल पर बैठ के हमसे मिलने आया। हमारा मित्र कौन है, श्रीलंका, और जो बैल से बैठ के हमसे मिलने आया तो बेलगावी याद हो जाएगा, मित्र है श्रीलंका। एक जो हमारा था मित्र वो था थाईलैंड, और ये है मित्र शक्ति, ठीक है। और वो एक ये है दोस्ती। दोस्ती हम 3 दोस्तों के बीच में पक्की दोस्ती होती है, भारत, श्रीलंका और मालदीव में। अब ये क्या है, इंग्लिश नाम के हैं और ये जल्दी याद हो जाते हैं, इनके लिए ज़्यादा कोई ट्रिक की या उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसको याद रखेंगे। ओसिंडेक्स AUS से ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स से इंडिया, उत्तरी प्रशांत महासागर में हुआ है। सिम्बेक्स SIM से सिंगापुर का हुआ है जोधपुर में। एक सिंगापुर के साथ हमने की थी बोल्ड एक्सरसाइज। अगला है पासेक्स ग्रीस। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रीस तो वो होता है ना थोड़ा सा ऑयली सा, उसको लगा के किसी वो जो करते हैं, ग्रीस पासेक्स याद रखना, अरब सागर मुंबई। अगला है एकेमी अफ्रीका तंजानिया, ये आप याद रखना, थोड़ा सा ये टफ है। एकेमी सिंह एक ही है ऐसा इंग्लिश नाम वाला एकेमी, और कोई नहीं है ये तंजानिया से, आप याद रखना। तंजानिया के साथ और कोई एक्सरसाइज है नहीं इंडिया की, अफ्रीका के साथ। अगला है ओस्ट्रा हिंद, ये ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में हुआ है, सीधा सीधा याद रखेंगे। अगला है 6वां विनवेक्स, विन से याद रखेंगे वियतनाम, हनोई में हुआ है। और इससे अगला है पैसिफिक रिच XPR, बहुराष्ट्रीय, सिंगापुर में हुई थी। इंडिया INS निस्तार ने भाग लिया है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि स्पेसिफिक नहीं, विस्तार में बताओ, विस्तार से हमारी कौन से रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे इसके अंदर है पैसिफिक, तो हम ऐसे करेंगे स्पेसिफिक नहीं, विस्तार में बताओ हमारी किसने भाग लिया है, निस्तार ने। एक ऊपर था कि अमेरिका के साथ जब हमने युद्ध किया था, तो वो अमेरिका के साथ युद्ध था, किसी के साथ युद्ध किया था वहाँ पर हमारी किसकी, हाँ ये रहा। तो हमने जब जापान के साथ जेमेक्स में युद्ध किया था, तो आप ऐसे याद रखो कि जापान के साथ युद्ध किया था तो हम सह नहीं पाए थे, वो असहाय था, असहाय से याद कर रखेंगे, सह्याद्री ने भाग लिया था जापान में, ठीक है। अगला है स्पेसिफिक हो गया। अगला है मालदीव। मालदीव 8वां, एक था मालदीव, मुझे याद नहीं कि पिछले साल एक कंट्री के साथ हमारा हुआ तो था, जिसके अंदर लोग बोल रहे थे कि हनीमून मनाने के लिए या घूमने के लिए मालदीव मत जाओ, पता नहीं इधर जाओ, ऐसा कुछ था हमारा। आप मालदीव एक था, ये बहुत ही यूनिक सही है और अलग सा ही, आप सीधा याद रख सकते हैं मालदीव। अगला है 14वां एक्वेरियस। हाँ, इसकी एक अच्छी ट्रिक है। एक्वेरियन क्या होता है कि एक पानी का टब होता है, कांच का वो होता है ना, ग्लास पानी भरा हुआ, उसको बोलते हैं एक्वेरियन। तो ऐसे रखें, ये हुआ कहाँ था, तिरुवनंतपुरम केरल में। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि केरल में जो पानी का टैंक है, यानी कि जो एक्वेरियम है, उसमें माल रखा है, ठीक है। माल से याद रखेंगे, मालदीव से तो माल याद रखना है, वो सीधे देखो, माल से माल याद रखना है बस, क्या माल था या एक था माल, फर्स्ट तो ऐसे याद हो गया। दूसरा है जो एक्वेरियम, वो जो था होता है कांच का भरा होता है पानी वाला, वो केरल में था पानी का टैंक, और जिसके अंदर माल छुपाया हुआ था समुद्र के अंदर। आप ऐसे याद रखना, थोड़ा सा जोड़ तोड़ के, बट अच्छी है ये ट्रिक। अगला है मलेशिया। मलेशिया का है 5वां हरिमेऊ शक्ति, राजस्थान में हुआ था। ऐसे याद रखना कि मलेशिया में एकदम से, वैसे मलेशिया ग्रीनी है, उसमें बहुत सारी हरियाली है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मलेशिया में बहुत हरियाली है, तो हरिमेऊ शक्ति। और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के ये 2 देखो, एक तो है 10वां गरुड़ शक्ति अभ्यास HP, जो हमने
फ्रांस में क्या था, फ्रांस के साथ गरुड़ अलग था और शक्ति अलग था। और इंडोनेशिया में हम क्या कर रहे हैं, गरुड़ शक्ति एक साथ कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इसका ये हिमाचल प्रदेश इम्पोर्टेंट है। अगला है 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास, ये है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, नौसेना का है। तो HP इंडोनेशिया जैसा बन गया है, बहुत ही सुंदर है हिमाचल प्रदेश, आप सबको पता है इंडोनेशिया भी सुंदर ही कंट्री होगा, मैंने देखा नहीं है। अगला याद रखेंगे 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास। एक तो शक्ति था ही फ्रांस के साथ, और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। समुद्र शक्ति विशाखापत्तनम सबसे पुराना पोर्ट है जिसकी अभी भी समुद्र शक्ति बहुत ज़्यादा है। आप इसका स्थान ऐसे याद रख सकते हैं कि समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ था इंडोनेशिया में, और जो समुद्र शक्ति है वो सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है, हमारा इंडिया का विशाखापत्तनम है। और उसकी अभी तक जो वो सामान ढोने की वो है, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसे इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट गरुड़ शक्ति हिमाचल प्रदेश इंडोनेशिया, और सेकंड है समुद्र शक्ति विशाखापट्टनम अरुणाचल प्रदेश। इसे आगे याद करेंगे। यूके का ब्रिटेन। 8वां अजय वॉरियर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान थल सेना। एक ये महाजन बीकानेर में हुआ था, कौन सा हुआ था, वो हुआ था इंदर, रूस गया है, इंदर युद्ध अभ्यास हुआ था रूस के साथ, और कहाँ पे हुआ था, महाजन बीकानेर में। और एक ये है अजय वॉरियर। अगला है कोंकण 2025, भारत के पश्चिम तट पर INS विक्रांत ने भाग लिया है। तो हम ऐसे याद करेंगे कि हमारे ऊपर राज ही ब्रिटेन वाले करके गए, तो 1757 पलासी के युद्ध में यूके अजय हो गया था, और उसने इंडिया पर अजय होकर राज किया भारत पर। यानी कि जब उसने एक बार अजय हो गया तो उसके बाद उसको कोई हरा नहीं पाया, तभी तो उसने इतना लंबा शासन किया। तो हमारे ऊपर अजय कौन सा देश रहा, हमारे से अजय, हमसे ऊपर और किसी ने तो हम पे नहीं शासन किया, हमसे अजय कौन सा देश है, वो है यूके यानी कि ब्रिटेन। और कोंकण तट ये है भारत के पश्चिम तट पर है। INS विक्रांत एक पश्चिमी तट पर था, मालाबार एक्सरसाइज थी, अमेरिका जापान इंडिया की थी शायद, है क्वाड की थी, अमेरिका जापान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी था उसके अंदर, ठीक है। वो था मालाबार, और ये है कोंकण, और ये किसके बीच में होता है, ब्रिटेन के साथ, ठीक है। और बस, तो फिर थैंक यू, बस यही इम्पोर्टेंट है। बस जो जो एक्सरसाइज इंडिया में हुई है आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और वैसे तो ये नाम नहीं, कितने नंबर की एक्सरसाइज है ये नहीं पूछता है वो, अगर पूछ भी लेगा तो उसमें तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब पहले तो उनके ये याद करो कि कौन सी एक्सरसाइज है, फिर कहाँ किसके साथ हुई है, फिर कहाँ पे हुई है, और फिर उसका नंबर भी याद करो, तो थोड़ा सा आउट ऑफ हो जाता है। बट इसको ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि हम ब्रिटेन ने हमको 8 बार, हमसे 8 बार क्या बोलता है, विजयी रहा, ब्रिटेन अजयी रहा, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 5वां हरिमेऊ हो गया, इसको याद रखना। 5वां गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति, तो समुद्र शक्ति किसकी ज़्यादा है, विशाखापत्तनम की, जो 5वें नंबर पर आता है। 10वां गरुड़ शक्ति हो गया। ऐसे आपको तो अगर थोड़ा सा आप, या फिर इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये नंबर याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग माई क्लास। गुड बाय, टेक केयर।